हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जेईई मेंस का एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जेईई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद अप्लाई फॉर जेईई मेंस 2021 पर क्लिक करना है। 2021 पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको शो होने वाला है कि आपकी फ़ी पेमेंट कितनी रहने वाली है। एससी ओबीसी के लिए कितनी फ़ी पेमेंट है, एसटी एसटी के लिए कितनी फ़ी पेमेंट है। तो आपको अपनी फ़ी पेमेंट की डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी। अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं तो 16 जनवरी आपकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए और आपकी फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है 17 जनवरी। तो आपको अपना प्रोसेस जितना भी रजिस्ट्रेशन का है 16 जनवरी तक कर देना है और आपकी फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट रहने वाली है 17 जनवरी। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए हैं अपलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, वो है आपकी फ़ोटोग्राफ आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसमें आपको बिल्कुल भी मास्क नहीं लगाना है, आपका फेस बिल्कुल क्लियर वहाँ पर दिखना चाहिए। फोटोग्राफ में पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटोग्राफ चलेगी और आपकी फ़ोटोग्राफ का साइज़ आपका 10 से 200 KB तक होना चाहिए। ऐसे ही आपका सिग्नेचर आपके 4 KB से 30 KB तक होने चाहिए और जिस भी कैटेगरी से आप संबंधित हैं उस कैटेगरी के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है तब आपको अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट करना होगा। वो अंडरटेकिंग फॉर्म कैसे अपलोड करना है वो भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आइए अब हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने क्या बताया कि आपको यहाँ पर फ़ी पेमेंट की डिटेल्स दिख जाएंगी, आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको कितनी फ़ी पेमेंट देनी है आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। देन लास्ट में आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिखेगा। इस चेक बॉक्स पर राइट क्लिक करने के बाद आपको क्लिक हेयर टू प्रोसेस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसेस्ड पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, लाइक कैंडिडेट नेम आपको वही लिखना है जो आपका नेम 10th के सर्टिफिकेट में है। फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जेंडर आपका जेंडर क्या है, मेल हो या फीमेल हो। आइडेंटिटी टाइप में आपको आइडेंटिटी टाइप में जब आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, पैन कार्ड, स्कूल आईडी, पासपोर्ट, जो भी आपके पास इनमें से अवेलेबल आईडी कार्ड है आप उस पर क्लिक करने के बाद उस आईडी का यहाँ पर नंबर लिखना है। राइट डाउन नंबर करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस में आपका हाउस नंबर आ जाएगा। लोकेलिटी मीन्स आप कौन सी कॉलोनी में रहते हैं। सिटी मीन्स आपकी सिटी क्या है। टाउन, विलेज, जो भी आपका टाउन या सिटी विलेज है वो आप यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। देन आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। कंट्री के बाद आपकी स्टेट मतलब राज्य, आप कौन से राज्य में रहते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मतलब आपका जिला। अगर आप किसी विलेज में रहते हैं तो आपका गाँव किस जिले में आता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट है तो आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट मेंशन करनी है। देन पिन कोड, आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर पिन कोड राइट डाउन करना है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। देन अब हम आते हैं ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर आपको बिल्कुल ही करेक्ट ईमेल एड्रेस लिखना है, थोड़ी सी भी गलती मत करना है ईमेल एड्रेस को लिखने में। मोबाइल नंबर भी आप बिल्कुल करेक्ट लिखना। अगर आपसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो जाएगी। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आप ध्यान से वेरीफाई कर लेना, बिकॉज जितनी भी कम्युनिकेशन है, जितना भी आपके मैसेज है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो सब आपके मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर पर आने वाले हैं। तो इसलिए अपना ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई अगेन कर लेना। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो आपने एड्रेस फिल किया है पहले अगर वो दोनों सेम है तो आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे कर देना है क्लिक। अगर आपके कोई चेंजेस हैं तो आप यहाँ पर चेंजेस कर लिख सकते हैं। देन अब आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए आप यहाँ पर अपना कॉम्बिनेशन पासवर्ड बनाएंगे। कॉम्बिनेशन पासवर्ड बनाने के लिए आपको जो भी कैरेक्टर हैं 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसमें एक अपर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, लोअर केस न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल आपको कैसे पासवर्ड बनाना है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक एग्जांपल आ रहा है, लाइक एक अपर केस लिया, स्पेशल भी आ गए, इसमें न्यूमेरिक भी आ गए। तो इसी तरह से आपको अपना कुछ पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पर क्लिक करने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शन आपके लिए हेल्पफुल होंगे जब भी आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो यही ऑप्शन आपको आने वाले हैं पासवर्ड रीसेट करने के लिए। तो आप ऐसा कोई ऑप्शन चूज़ कीजिएगा और साथ के साथ उसको आप राइट डाउन भी कर लीजिएगा किसी नोटबुक में, ताकि इन फ्यूचर आपको याद है कि आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया है और उसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। आंसर लिखने के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन है। सिक्योरिटी पिन को आपको सिक्योरिटी पिन पर
टाइप करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने एक रिव्यू पेज ओपन हो जाएगा। जो भी डिटेल्स आपने भरी है आपको यहाँ पर अगेन वेरीफाई करनी है कि आपका नेम क्या है, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका आइडेंटिटी जो आपने टाइप दी थी वो गवर्नमेंट किस टाइप की थी, आपका एड्रेस। तो आप ये सारी डिटेल्स अपनी अगेन वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके सारी डिटेल्स ओके हैं तो आपको यहाँ पर जितने भी चेक बॉक्स दिख रहे हैं इनके ऊपर राइट क्लिक करना है। माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, इन सब के ऊपर आपको राइट क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ऑप्शन आएगा कि डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली। आपको देन यस करना है। यस करने के बाद आपका सबमिट हो जाएगा और अब आपको एक एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर सेंड हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं अपना मोबाइल नंबर। अब आपको मोबाइल नंबर पर अपने एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। ऐसे ही आपको आपकी स्क्रीन पर भी आपका एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा। देन आपको यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं जो पहले आपने पर्सनल डिटेल्स फिल की थी वो आपको यहाँ पर पहले से ही कुछ मेंशन हो जाएगी, जैसे फादर नेम, मदर नेम। अब आपको यहाँ पर नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, मीन्स आप कौन से देश से संबंधित है। आप नेशनैलिटी आपकी इंडियन है तो आप इंडिया करेंगे। देन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपको 12वीं क्लास कक्षा आप कौन से राज्य से कर रहे हैं। आपको यहाँ पर उस राज्य का सिलेक्ट करना है जिस भी राज्य में आप 12वीं कक्षा की स्टडी कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप रहने वाले बिहार के हैं लेकिन आप हरियाणा में आके पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर हरियाणा सिलेक्ट करना है। मीन्स जहाँ भी आप अपनी स्टडी कर रहे हैं आपका स्कूल कौन से राज्य में आपको ये यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, मतलब आप SC हैं, जनरल हैं, OBC हैं। देन अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। आर यू डायबिटिक, क्या आपको मधुमेह है, क्या आपको डायबिटिक की बीमारी है। अगर यस है तो यस कीजिए, अगर नो है तो नो कीजिए। देन प्लेस ऑफ रेजिडेंस, इसका मतलब है कि आप कहाँ के रहने वाले, क्या आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप अर्बन करेंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप रूरल सिलेक्ट करेंगे। देन मोड ऑफ प्रिपरेशन, मोड ऑफ प्रिपरेशन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, सेल्फ स्टडी, इंडिविजुअल ट्यूशन, ट्यूटोरियल क्लासेस, जो भी आप ले रहे हैं इसमें से अगर आप खुद स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी पर क्लिक कीजिएगा। जो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन सुटेबल लगते हैं आपको क्लिक करना है। देन अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब जो आपकी 12वीं कक्षा है वो आप क्या हिंदी मीडियम में कर रहे हैं या इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं। जो भी लैंग्वेज आप वहाँ पर है आपको सिलेक्ट करनी है। जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी 12वीं कक्षा को कर रहे हैं वो आपको लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आप अप्लाई फॉर में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। क्या आप JEE मेन का एग्ज़ाम सिर्फ बीटेक के लिए देना चाहते हैं, बी प्लानिंग के लिए देना चाहते हैं या बीटेक बी आर्क दोनों के लिए देना चाहते हैं। जो भी आपको यहाँ पर देना है अपना JEE मेंस का एग्ज़ाम वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि JEE मेंस में आपके पास 4 सेशन मीन्स आप 4 बारी अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अगर आपने फरवरी में दिया, अगर आपको लगता है कि मेरी अच्छी रैंक नहीं आई तो आप मार्च में दे सकते हैं, अप्रैल में भी दे सकते हैं और मई में भी। जिस भी सेशन में आप देना चाहते हैं आपको क्लिक करना है। अगर आप चारों सेशन में देना चाहते हैं तो आपको चारों सेशन में राइट क्लिक कर देना है। अगर हम डेट की बात करते हैं तो आपके जो सेशन 1 फरवरी के हैं तो वो आपको आपकी स्क्रीन पर डेट दिख रही है कि आपका सेशन 2 में कब होंगे एग्ज़ाम, सेशन 3, सेशन 4। तो आपकी स्क्रीन पर सारी डेट्स आ रही हैं कि आपके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। देन अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर मीडियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मीडियम का मतलब ये है कि जो आप JEE मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो आप कौन सी भाषा में JEE मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्या आप हिंदी में JEE मेंस का एग्ज़ाम देंगे या इंग्लिश में। जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जो भी आपको लगता है कि मुझे हिंदी में देना है तो हिंदी में दीजिए JEE मेंस का एग्ज़ाम। अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश में देना है तो आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है। देन इसके बाद आता है आपका एग्ज़ाम सिटी या स्टेट। अगर हम एग्ज़ाम स्टेट की बात करते हैं कि चॉइस नंबर 1, तो आपको यहाँ पर वो चॉइस सिलेक्ट करनी है कि आपका सेंटर कहाँ पर आना चाहिए। मान लीजिए आप हरियाणा राज्य में रहते हैं तो हरियाणा सिलेक्ट करेंगे। देन हरियाणा राज्य में कई सारी सिटीज़ अवेलेबल हैं, आप कौन सी सिटी में अपना एग्ज़ाम देना चाहेंगे। ऐसे ही आपको 4 चॉइस फिल करनी है। अपना स्टेट, जिस भी स्टेट में आप देना चाहते हैं, सिटी आप कौन सी सिटी में देना चाहते हैं अपना एग्ज़ाम, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। देन इसके बाद मान लीजिए हमने यहाँ पर हरियाणा का ऑप्शन लिया, हमने 4 हरियाणा स्टेट कर दिए। देन हमने अलग अलग सिटी कर दी, रोहतक, भिवानी, पानीपत, सोनीपत। ऐसे ही आप भी अपनी स्टेट के अनुसार यहाँ पर
सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद हम आते हैं एजुकेशन डिटेल्स पर। अगर हम एजुकेशन डिटेल्स पर आते हैं तो सबसे पहले आता है पास स्टेटस। तो आपको यहाँ पास करना है, ईयर ऑफ पासिंग मतलब आपने कौन से साल में अपनी 10वीं की कक्षा पास की थी। इसके बाद आपका आता है प्लेस ऑफ स्कूलिंग। प्लेस ऑफ स्कूलिंग का मतलब यहाँ पर ये है जो आपका स्कूल है क्या वो गांव में स्थापित है या शहरी क्षेत्र में। आपको अपने स्कूल से कंफर्म कर लेना है क्या आपका स्कूल शहरी क्षेत्र में आता है या ग्रामीण क्षेत्र में, और आपको पता है तो आप यहाँ पर राइट डाउन कर दीजिएगा। इसके बाद आपका आता है टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज कि आपका जो स्कूल है प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, केंद्रीय विद्यालय, जो भी आपका स्कूल है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। देन आपको सिलेक्ट करना है क्वालिफाइड एग्जामिनेशन स्टेट मतलब आपने कौन से राज्य से अपनी 10वीं की कक्षा पूरी की है, आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है, जो भी आपका राज्य आपको सिलेक्ट करना है। देन डिस्ट्रिक्ट मतलब आपने कौन सी डिस्ट्रिक्ट से अपनी 10वीं की कक्षा पूरी की है। स्कूल ऑफ बोर्ड में आपको सिलेक्ट करना है क्या आपका सीबीएसई बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, गुजरात बोर्ड है, जो भी आपका यहाँ पर बोर्ड है आपको अपना सिलेक्ट करना है। देन रिजल्ट मोड क्या आपका 10वीं का रिजल्ट परसेंटेज में आया या सीपीजी, जिस भी मोड में आपका रिजल्ट आया सिलेक्ट करना है। मान लीजिए अगर आप परसेंटेज करते हैं तो आपको टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर राइट डाउन हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर सीजीपी करते हैं तो सीजीपी में भी आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट कितनी है, आपको सीजीपी कितनी मिली है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट सीजीपी हो जाएगी, सीजीपीए हो जाएगा। अब इसके बाद आपको 10वीं का अपना रोल नंबर लिखना है। स्कूल कॉलेज नेम मतलब कि आपने कौन से स्कूल से अपनी 10वीं की कक्षा पूरी की है। स्कूल कॉलेज पिन कोड मतलब आपका स्कूल कौन से सिटी में आता है तो वहाँ पर उस पिन कोड को आपको लिख देना है। देन इसके बाद हम बात करते हैं 12वीं कक्षा। अगर आप 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं तो आपको पास करना है। अगर आप अभी भी 12वीं कक्षा कर रहे हैं तो आपको अपीयरिंग यहाँ पर क्लिक करना है। अपीयरिंग पर क्लिक करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग अपीयरिंग तो आपको 2021 पर क्लिक करना है। देन क्वालिफाइंग एग्जाम क्या आप अपना 12वीं की कक्षा सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हैं या हरियाणा बोर्ड से कर रहे हैं या यूपी बोर्ड से कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन आने वाले हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हैं तो आपको लास्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है जो ब्लू में आपको यहाँ पर दिख रहा है। देन प्लेस ऑफ स्कूलिंग जो आपकी 12वीं का स्कूल है, जो आपका स्कूल है वो कौन से क्षेत्र में आता है, क्या वो विलेज के एरिया में आता है या शहरी क्षेत्र में आता है, तो आपको यहाँ पर अर्बन और रूरल, अर्बन का मतलब है शहरी क्षेत्र और रूरल का मतलब है ग्रामीण क्षेत्र। इसके बाद टाइप ऑफ स्कूल में आपको सिलेक्ट करना है कि आपका प्राइवेट है, गवर्नमेंट स्कूल है, जो भी आपको लगता है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। देन आपका आता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट मतलब जो आप 12वीं कक्षा कर रहे हैं वो कौन सी स्टेट में है, क्या वो आप हरियाणा राज्य से अपनी 12वीं की कक्षा कर रहे हैं, यूपी से कर रहे हैं या फिर दिल्ली से, जो जहाँ से भी आप 12वीं की कक्षा कर रहे हैं वहाँ आपको यहाँ पर राज्य लिखना है। देन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट जो आप 12वीं की कक्षा कर रहे हैं वो आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। स्कूल बोर्ड मतलब आपका कौन सा स्कूल बोर्ड है, सीबीएसई, हरियाणा, जो भी आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। देन स्कूल ऑफ बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आप पास हो चुके हैं तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे, परसेंटेज और सीजी। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन बच्चों ने अपनी 12th की कक्षा पास कर ली है। अगर आपने 12th की कक्षा पास नहीं की है तो आपका रिजल्ट का मोड कुछ भी आने वाला नहीं है। देन आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है, जो भी आपकी 12वीं का रोल नंबर है। देन स्कूल कॉलेज नेम लिखना है, आप मतलब कौन से स्कूल से 12वीं की कक्षा कर रहे हैं और उसका एड्रेस, स्कूल का स्कूल कॉलेज पिन कोड मतलब आपका स्कूल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर हम बात करते हैं एडिशन डिटेल्स की, आर यू अ ट्विन क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं, अगर आप हैं तो यस करेंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, नेम ऑफ ब्रदर, रोल नंबर, ये आपको फिल करना है। अगर आप जुड़वा भाई बहन नहीं हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है। देन इसके बाद आता है पेरेंट इनकम डिटेल्स। पेरेंट इनकम डिटेल्स में सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन, जो आपके पिता की क्वालिफिकेशन है, अब आपको यहाँ पर आपके पिता की क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना है। मीन्स जो भी आपके पिताजी ने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की हुई है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आपके पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको फर्स्ट पॉइंट पर करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो भी आपको सुटेबल पॉइंट लगता है आप कर सकते हैं। देन आता है ऑक्यूपेशन, मतलब आपके पिताजी क्या काम करते हैं। अगर आपके पिताजी एक बिजनेसमैन है तो आपको बिजनेसमैन पर क्लिक करना है, जो भी आपको लगता है यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद एनुअल इनकम, एनुअल इनकम में आपको कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, अप टू 1 लाख
इसका मतलब ये है कि आपके पिताजी की इनकम 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, बस 1 लाख तक है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपको कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो भी आपको ऑप्शन लगता है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको अपनी माताजी का भी सिलेक्ट करना है, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, ये सब सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन को एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने आ जाएगा, आपको यहाँ पर क्लोज करने के बाद अगेन वेरीफाई करना है। ये रिव्यू पेज आ गया है आपके सामने, जो भी आपने डिटेल्स आप अगेन से वेरीफाई कर लीजिएगा, जो भी आपने डिटेल्स यहाँ पर फुलफिल की थी कि आपका नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, कि आप 12वीं कक्षा कहाँ से पास कर रहे हैं, उस राज्य का नाम, कैटेगरी आपकी कौन सी कैटेगरी है, क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, येस और नो, आर यू डायबिटिक, क्या आपको डायबिटिक है, येस और नो, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस वो होता है जिस जगह पर आप रह रहे हैं, क्या आपका लोकेशन शहरी क्षेत्र में आती है या ग्रामीण क्षेत्र में, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देन नेशनैलिटी, और इसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन, इसके बाद आता है मीडियम ऑफ स्कूलिंग, मतलब आप 12वीं कक्षा कौन सी लैंग्वेज में कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी लैंग्वेज है, आप जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी 12वीं कक्षा को कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका आएगा 10th की आपको डिटेल्स डालनी है, मतलब 10वीं कक्षा में आपको सारी डिटेल्स डालनी है, आपके रोल नंबर क्या है, आपके मार्क्स क्या है, सीजीपी है या आपके परसेंटेज है। इसी प्रकार आपको 12वीं की भी यहाँ पर डिटेल्स डालनी है कि आपका स्टेटस क्या आप 12वीं पास कर चुके हैं या कर रहे हैं, आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है, बोर्ड, और आपका बोर्ड क्या है, आपका बोर्ड के स्कूल बोर्ड क्या है, स्कूल रोल नंबर, स्कूल का एड्रेस, स्कूल पिन कोड, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद आपको अपने पेरेंट की डिटेल्स डालनी है। अगर आपको लगता है कि जो भी डिटेल्स आपने फुलफिल की, सबमिट की हैं, वो सब ओके हैं, तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ सभी चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद माय नेम, फादर नेम, इन सब पर क्लिक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई डिटेल्स को एडिट करना है तो आपको एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डेटा पर क्लिक करना है, देन आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना अगर आपकी सारी डिटेल्स ओके हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद आपसे ये यहाँ पर अगेन वेरीफाई करेगा, डू यू विश टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली, देन आपको येस पर क्लिक कर देना। येस पर क्लिक करने के बाद आपका फाइनली सबमिट हो जाएगी एप्लीकेशन। अब आपको जस्ट ओनली अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। देन अब आपको अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। अपलोड इमेज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी आपकी फाइल है वो जेपीजी में अपलोड करनी है, मतलब आपकी जो फोटोग्राफ है वो आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करनी है और मिनिमम साइज होना चाहिए 10 से 200 KB तक। ऐसे ही आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, सिग्नेचर भी आपकी जेपीजी फाइल में होने चाहिए और उसका मिनिमम साइज है 4 to 30 KB। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। लेकिन अगर आपके पास अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल नहीं है तो आपको इस प्रकार का अंडरटेकिंग फॉर्म अपलोड करना है, जहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे, नेम होंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो अपलोड करने के बाद आपको अगेन वेरीफाई करना है कि आपने जो भी अपलोड किए हैं क्या वो डॉक्यूमेंट सही हैं। आपको चेक करना है, जो आपका फेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपके कान उसमें दिखने चाहिए, आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपके साइन बिल्कुल क्लियर दिखने चाहिए और साथ के साथ जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो आपको बिल्कुल क्लियर शो होना चाहिए। देन आपको सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है। सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेल्फ वेरीफाइड करना है कि आपने जो भी पिक अपलोड की है, जो भी आपने फोटो अपलोड की है वो बिल्कुल साफ है और अच्छे से विजिबल है। ऐसे ही आपको यहाँ पर इन सब पर क्लिक करने के बाद अपना सिक्योरिटी पिन को एंटर करना है और अपलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे देन आपको यहाँ पर एक नोटिस आ जाएगा, ऑल सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब ये है कि जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो अच्छे से अपलोड हो गए हैं। देन आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी दिख जाएगी कि आपको कितनी फ़ी पेमेंट यहाँ पर करनी है। देन आपको पे एग्जामिनेशन फ़ी पर क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि आप अगेन वेरीफाई कर लीजिएगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगेन वेरीफाई कर लीजिएगा एक बारी अगेन कि आपकी कहीं फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि आपको कोई अगेन चांस नहीं मिलेगा कोई एडिट करने के लिए अगर आपने एक बारी फ़ी पेमेंट कर दी। तो देन आपको पे एग्जामिनेशन फ़ी पर क्लिक करना है। अगर आप पे एग्जामिनेशन फ़ी पर क्लिक करते हैं देन आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करने के बाद पेमेंट पर क्लिक कर देना है। देन ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर फ़ी पेमेंट। देन ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, आप किसी भी एक ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है ये जस्ट ओनली पेमेंट गेटवे है। चाहे आपके पास किसी भी बैंक का ATM कार्ड हो, चाहे
क्रेडिट कार्ड हो, चाहे नेट बैंकिंग हो, यूपीआई हो, चाहे किसी भी बैंक की हो, आप किसी भी एक पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। एक पर क्लिक करने के बाद हमने मान लीजिए यहाँ पर एसबीआई को सिलेक्ट किया है। एसबीआई पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अगर आपके पास एसबीआई का एटीएम कार्ड नहीं है, जो हमारा एटीएम कार्ड होता है हम उसे ही डेबिट कार्ड बोलते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है एसबीआई का तो आपको अदर बैंक पर क्लिक करना है। अगर आप यूपीआई से करना चाहते हैं पेमेंट तो आप यूपीआई से कर सकते हैं। अगर आप अदर बैंक डेबिट कार्ड पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अगेन कंफर्म होगा कि आपका नेम क्या है। आपकी टोटल फी कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी कार्ड की डिटेल डालनी है। आपका कार्ड नंबर क्या है, कार्ड की एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, कार्ड होल्डर CVV 3 नंबर का होता है जो आपके कार्ड के पीछे लिखा होता है। देन आपको ये जो भी कैरेक्टर दिख रहे हैं इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको पे पर क्लिक करना है। पे पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद दिखेगी, जिसमें आपको जिसमें आप देख सकते हैं आपने जितनी भी डिटेल्स दी है वो सब आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। और ये अब आपका स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।